Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे मोदी स्टॉक्स के बारे में। जी हां, आपने ठीक सुना, मोदी स्टॉक्स। ये नाम दिया था इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म और जो रिसर्च करने वाली कंपनी है CLSA। चुनाव से पहले इन्होंने मोदी स्टॉक्स की एक लिस्ट निकाली थी। इस लिस्ट में 54 कंपनियों के शेयर है और आधे से ज़्यादा शेयर जो है वो सरकारी कंपनियों के हैं या PSU के हैं। तो जब ये लिस्ट निकाली गई थी तो ये उम्मीद थी कि चुनाव के बाद में मोदी स्टॉक्स में तेज़ी आएगी। हुआ कुछ ऐसा कि बाकी शेयर बाज़ार तो ऊपर चढ़ा है, BSE का सेंसेक्स कह लीजिए, निफ्टी कह लीजिए, ये 9% तक बढ़ा है, लेकिन मोदी स्टॉक्स सिर्फ 2% बढ़े हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये आज समझेंगे हिसाब किताब में। तो सबसे पहले आपको मैं याद दिला दूं कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गृह मंत्री दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू में इन्वेस्टर्स को सलाह दी थी, लोगों को सलाह दी थी कि शेयर बाज़ार में पैसे लगाने का यह सही समय है। अगर आप अभी पैसे लगाएंगे तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद में बम्पर प्रॉफिट होगा या बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। लेकिन चुनाव के नतीजे वैसे नहीं आए जैसा सोचा गया था। चुनाव में बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला और सरकार जो है वो सहयोगियों के भरोसे चल रही है, गठबंधन की सरकार चल रही है। जैसी पहले मोदी 1 और मोदी 2 जो 2014 और 2019 की सरकारें थी, उसके विपरीत इस बार बहुमत के लिए सरकार को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके बावजूद अगर आप पिछले 3 महीने का या अभी 100 दिन पूरे हुए सरकार के, तो 100 दिन का अगर आप आकलन देखेंगे तो 100 दिनों में निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों लगभग 9% बढ़े हैं। मतलब गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी शेयर बाजार में तेज़ी आई है। इसके उलट ये देखिए कि सबसे बड़ी मेजॉरिटी बीजेपी को मिली थी 2019 में, जब उसको 303 सीटें अपने दम पर मिली थी। उसके बावजूद भी पहले 100 दिनों में शेयर बाजार नीचे गया था। 2014 में ज़रूर शेयर बाजार जो है वो 11% तक ऊपर गया था, लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो बावजूद इसके कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला है, शेयर बाजार का जो इंडेक्स है वो 8 से 9% ऊपर गया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मोदी स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं? ब्लूमबर्ग जो न्यूज़ एजेंसी है उसने एक रिपोर्ट पिछले हफ्ते लिखी जब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए, और उन्होंने जो है ये बताया कि मोदी स्टॉक्स सिर्फ 2% बढ़े हैं। तो पहले तो समझ लीजिए कि मोदी स्टॉक्स है क्या। एक लंबी लिस्ट है, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पूरी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन कुछ शेयरों के मैं नाम बता देता हूँ। L&T, NTPC, NHPC, PFC, ONGC, महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, एयरटेल, रिलायंस, इंडस टावर जैसी कंपनियां। इसमें कुछ कंपनियां सरकारी है, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन आइडिया ये था CLSA ने जब ये सिफारिश की थी कि ऐसे स्टॉक खरीदिए, तो उनका सोचना ये था कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, उसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलेगा। तो पहले 100 दिनों में अगर आप जो बजट आया है या सरकार ने जो पर्चा भी निकाला है 100 दिन पूरा होने पर, वहाँ पर कहीं पर भी सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड बनाने पर, एयरपोर्ट बनाने पर, पुल बनाने पर पैसा कम खर्च कर रहे हैं, ऐसा सरकार ने कहीं कहा नहीं है। बल्कि अगर आप देखें 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड आया है उसमें सरकार ने कहा कि हमने 3 लाख करोड़ रुपया जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी कर दिया है। पहले 100 दिनों में हम उसके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे चुके हैं जो 3 लाख करोड़ रुपये के बराबर के हैं। बावजूद इसके ये स्टॉक ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो जेफरीज जो कि एक और फर्म है, उसने रिपोर्ट में ये कहा है कि एक वजह ये भी है कि सरकार जो है अब लोक लुभावन फैसले लेने में के लिए मजबूर हो सकती है। उसको थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा पॉपुलिज्म की तरफ इसका रुख है। जैसे कि उसको UPS भी लागू करना पड़ा। पहले तो उसने कहा था कि नहीं, OPS नहीं आएगा, लेकिन OPS से मिलता जुलता ही UPS यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, जो न्यू पेंशन स्कीम थी NPS, जिसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं था। उसके विपरीत UPS में फिक्स रिटर्न दिया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि इसका जो सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा।
पर कुल मिलाकर ये जो एक डर है कहीं ना कहीं शेयर बाजार को कि सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं पूरा होने से चूक सकती है सरकार, ये एक वजह है कि इन शेयरों में तेज़ी नहीं आई है अब तक। लेकिन अगर अब नहीं आई है तो फिर आगे क्या होगा इन शेयरों का, ये सवाल उठता है। तो देखिए, अगर इसका पिछले 4 सालों का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मोदी स्टॉक्स जो है, इन्होंने जो बाजार का इंडेक्स होता है, मतलब निफ्टी है या BSE सेंसेक्स है, उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। उसका रिटर्न जो है बाजार से बेहतर रहा है। और इस साल भी अगर आप उसको पहले 5 महीने, मतलब चुनाव नतीजों के पहले देखेंगे तो 24% रिटर्न उन्होंने दिया है मई के आखिर तक। तो मामला जो बिगड़ा है वो पिछले सिर्फ जो है 3 महीनों में या पिछले 100 दिनों में बिगड़ा है, आप ये कह सकते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आगे क्या होगा फिर इन स्टॉक्स का। तो देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि मैं शेयर बाजार में निवेश को लेकर कोई सलाह नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ, और आपको जब भी निवेश करना है तो आप जो भी सर्टिफाइड से भी सर्टिफाइड सलाहकार है उनसे संपर्क करें। लेकिन अब तक जो 2 चीज़ें साफ साफ दिख रही है कि जो म्यूचुअल फंड है, जो कि इस समय बाजार को चढ़ाने उतारने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपका और हमारा पैसा लगा हुआ है, वही बाजार को या तो चढ़ा रहे हैं या उतार रहे हैं। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अपना जो एक्सपोजर है वो कम किया है कैपिटल गुड्स के जो शेयर है, और उन्होंने अपना एक्सपोजर बढ़ाया है एग्रीकल्चर पर या कंज्यूमर सेक्टर पर। दूसरी बात एक और है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो भी एक और वजह होती है बाजार को चढ़ाने की, तो वो भी ऐसे कंपनियों से बच रहे हैं जब से चुनाव के नतीजे आए हैं। तो कुल मिलाकर इन शेयरों की मांग तो घटी है, जिसको CLSA मोदी स्टॉक्स कहता है। लेकिन आगे क्या होगा ये अभी तुरंत कहना सही नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि अगर पिछले 4 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इन शेयरों ने बाजार के औसत से बेहतर रिटर्न दिया है। तो आज के हिसाब किताब में इतना ही। अगर हिसाब किताब को लेकर आपका कोई सवाल हो इस एपिसोड को लेकर तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर ये शो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हिसाब किताब देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।